यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं। चुनाव परिणामों में 2 मौजूदा और 5 पूर्व मुख्यमंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य समेत 3 मौजूदा उप मुख्यमंत्रियों को भी हार का मुंह देखना पड़ा। चुनाव में कई सीटों पर बड़ा उलटफेर देखने को मिला है। आइए जानते हैं 2022 के विधानसभा चुनाव में कौन कौन से बड़े दिग्गज चुनाव हार गए। उत्तर प्रदेश की सिराथू सीट से बीजेपी उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी की डॉक्टर पल्लवी पटेल ने 7,337 मतों से पराजित किया। पल्लवी पटेल अपना दल कमेरावादी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य पिछली बीजेपी सरकार में उप मुख्यमंत्री थे। चुनाव से पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिलनगर विधानसभा सीट से चुनाव हार गए। इस सीट से बीजेपी के सुरेंद्र कुशवाहा ने जीत दर्ज की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने 11 जनवरी को यूपी कैबिनेट मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। यूपी में कांग्रेस नजर नहीं आई और मात्र 2 सीटों पर सिमट गई। कई बड़े नाम हार गए, तो कुशीनगर की तमकुहीराज सीट पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू अपनी सीट नहीं बचा सके। तमकुहीराज सीट पर चुनावी जंग में वो दूसरे नंबर पर भी अपनी जगह नहीं बना पाए। निषाद गठबंधन के डॉक्टर असीम कुमार ने 1,14,957 वोट हासिल कर सपा के उदय नारायण गुप्ता को 47,826 मतों से हरा दिया। उदय नारायण को 66,531 वोट मिले, जबकि अजय कुमार लल्लू को 33,370 वोट मिले। उन्हें तीसरे स्थान पर संतोष करना पड़ा। इस चुनाव में प्रदेश की सबसे हॉट सीट रही गोरखपुर पर सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण भी हार गए। हालात तो ये रहे, चंद्रशेखर आजाद अपनी जमानत भी नहीं बचा सके और उन्हें सिर्फ 5,409 वोट मिले। मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल सपा प्रमुख अखिलेश यादव से चुनाव हार गए। अखिलेश यादव ने एसपी सिंह बघेल को करीब 43,000 मतों से हरा दिया। अब आपको बताते हैं पंजाब में कौन कौन से दिग्गज हारे। मुख्यमंत्री और सीएम उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी को दोनों सीटों पर आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों से हार का सामना करना पड़ा। भदौड़ सीट से चन्नी को आप प्रत्याशी लाभ सिंह उगोको के हाथों हार मिली। उगोको ने चन्नी को 37,558 वोट से हराया। चमकौर साहिब सीट से चन्नी को आपके चरणजीत सिंह ने 7,942 मतों से मात दी। पंजाब के 2 बार के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को इस बार अपने ही गढ़ पटियाला नगर सीट पर हार का मुंह देखना पड़ा। कैप्टन अमरिंदर सिंह 19,873 वोटों के अंतर से हार गए। आम आदमी पार्टी के अजीत पाल सिंह कोहली ने उन्हें पटियाला नगर सीट से मात दी। पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पंजाब के मुक्तसर जिले में अपनी पारंपरिक लंबी सीट से आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह खुड़िया से चुनाव हार गए। चुनाव में सबसे बुजुर्ग उम्मीदवार 94 साल के बादल को खुड़िया ने 11,396 मतों के अंतर से हराया। अमृतसर ईस्ट में आपकी जीवनजोत कौर ने कांग्रेस के बड़े फेस नवजोत सिंह सिद्धू को बड़े मार्जिन से शिकस्त दी। अमृतसर ईस्ट पर आपकी जीवनजोत कौर को 39,520 वोट मिले। नवजोत सिंह सिद्धू को सिर्फ 32,807 वोट मिले। उत्तराखंड की बात की जाए तो उत्तराखंड में पुष्कर धामी बीजेपी की वापसी कराकर हर चुनाव में सत्ता परिवर्तन की रवायत तो तोड़ने में कामयाब रहे, लेकिन अपनी सीट ही नहीं बचा सके। खटीमा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी भुवन चंद्र कापड़ी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को करारी मात दी। खटीमा से भुवन चंद कापड़ी को 44,479 वोट मिले, जबकि मुख्यमंत्री धामी को केवल 37,245 वोट मिल सके। उत्तराखंड के 21 साल के सियासी सफर में 5वीं बार 2022 में चुनाव हुए हैं। इससे पहले तक 4 चुनाव में हर बार सत्ता बदली है, लेकिन इस बार ये परंपरा टूट गई। उत्तराखंड की लालकुआं विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सीएम और पार्टी के दिग्गज नेता हरीश रावत चुनाव हार गए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी के डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने हरीश रावत को लगभग 14,000 वोटों से हरा
हरा दिया। लालकुआ विधानसभा में हरीश रावत को 28,251 वोट हासिल हुए, जबकि उनके प्रतिद्वंदी मोहन सिंह बिष्ट ने 44,851 वोट हासिल किए। आम आदमी पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित किए गए कर्नल अजय कोटियाल भी इस चुनाव में जीत दर्ज नहीं कर सके। उत्तराखंड की गंगोत्री विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे कर्नल अजय सिंह कोटियाल को केवल 5,998 वोट मिले हैं। यहां मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस प्रत्याशियों के बीच रहा और आखिर में बीजेपी के सुरेश चंद्र चौहान ने गंगोत्री सीट से 28,677 वोट हासिल करते हुए अपनी जीत दर्ज की।